नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में जो है कि घटना चक्र की द्वारा राजनीति विज्ञान का अनेकों अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारे घटना चक्र की पुस्तक का अगर देखेंगे तो आज 11वां चैप्टर है राष्ट्रीय प्रतीक। ये राष्ट्रीय प्रतीक हमारा है। आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक में क्या क्या आते हैं उसको देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पहले से ध्वज से स्टार्ट करते हैं। ध्वज हमारा जानते हैं सभी को कि हमारा ध्वज क्या है, तिरंगा है। सबसे प्यारा तिरंगा हमारा है। तो ये क्या है, आयताकार में है, जो 3 रंगों से मिलकर बना है और बीच में 24 तिलियों का चक्र है, जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं। और जो हमारा तिरंगा झंडा जो होता है वो 3:2 के अनुपात में लंबाई और चौड़ाई होती है। 3:2 अनुपात मतलब या मीटर लीजिए या सेंटीमीटर लीजिए या मिलीमीटर लीजिए, कोई भी लीजिए, तो उसका हमेशा लंबाई क्या होगी, 3 होगी और चौड़ाई क्या होगी, 2 होगी। ठीक, इसको जब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कि हमारे संविधान को जो है कि संविधान सभा ने जो हमारे राष्ट्रीय झंडे को जो है कि स्वीकार किया था। और जो है कि इनके झंडे में जितने भी रंग है या उनकी अशोक चक्र या जितने रंग है उनके मतलब अर्थ को डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने संविधान सभा में बताया था, उनको समझाया था कि किसका मतलब क्या है। व्याख्या उन्होंने किया था, अच्छा व्याख्या किया था। तो उसमें उन्होंने बताया कि मतलब सबसे ऊपर जो केसरिया रंग है, सबसे ऊपर केसरिया रंग है, वो भगवा रंग, केसरिया भगवा रंग है, जिसको हम त्याग या साहस या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। ठीक, और बीच में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है, तो सच्चाई और शांति का। और हरा रंग मिट्टी की उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। ठीक, और सफ़ेद रंग में जो नीला रंग का अशोक चक्र है, जिसमें 24 तिलियाँ होती हैं, वह धर्मराज या न्याय राज का प्रतीक है। ठीक, देखिए जैसे हमारे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, बीच में अशोक चक्र है नीले रंग की, और जिसमें 24 तिलियाँ हैं, ऊपर केसरिया है या भगवा भी जिसे बहुत लोग कहते हैं, बीच में सफ़ेद है और नीचे हरे रंग का है। ठीक है, तो ये हमारा तिरंगा है, 3:2 के अनुपात में बना हुआ है। और जो है अशोक चक्र 24 तिलियाँ, जिसमें धर्म या न्याय राज का प्रतीक है। ठीक है, जो अशोक चक्र है, देखें इनका अशोक चक्र जो सारनाथ में बने अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, अशोक चक्र जो इसमें बना है, उसी जो 24 तिलियाँ हैं उसी को हम लोग अशोक चक्र कहते हैं, वो सारनाथ में बने अशोक स्तंभ से लिया गया है। और जो है यह 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान जो झंडा है जो हमारा 24 तिली वाला, उसको 24 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, संविधान सभा ने। इससे पहले जानते हैं कि जैसे झंडा वर्तमान, इससे पहले जो झंडा था हमारा 1947 से पहले, उसमें क्या होती, चरखे की आकृति बनी होती। 3 रंग का तो था, पर उसमें क्या रहती थी, चरखे की आकृति। जो 24 तिलियाँ हैं उसकी जगह पे एक चरखा बाकायदे बना हुआ था, उसको अपनाया गया था। ठीक है, बहुत सारी फिल्में या मूवी देखे होंगे, उसमें दिखाया होगा कैसे होता है, पहले वैसा ही था। ठीक, तो ऐसा हो गया। तो देखिए आगे चलते हैं। लिखा है भारत का राज्य चिन्ह भी अशोक है। ठीक है, राज्य चिन्ह भी क्या है, अशोक चक्र ही है। ठीक, इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और इस पर देवनागरी में क्या लिखा है, सत्य में जयते लिखा। देखिए ये हमारा जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा राजकीय चिन्ह या राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, ये देखिए सत्य में जयते नीचे लिखा हुआ है, और ये देखिए बीच में अशोक चक्र भी बने हुए हैं, और इस पर शेर की आकृति है। और इसके देखेंगे चारों तरफ अनेक अनेक पशु बने हुए हैं, जैसे घोड़ा है, बैल है, इधर भी और पशु बने हुए हैं। ठीक है, जैसे हमने इसमें देखा कि सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, सत्यमेव जयते हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट फिल्म लिखा है कि भारत का राष्ट्रगान देखिए जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसके गायन की अवधि 52 सेकंड होती है। जैसे हम लोग स्कूल के समय थे तो अधिकतर देखा जाता था कि 52 सेकंड में इस समय पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है। 52 सेकंड से 1 सेकंड ज़्यादा हो जाता है, कोई जल्दी बोलेगा तो पहले हो जाएगा, पर अगर लगभग देखा जाए तो ये 52 सेकंड ही चलता है। आप भी कभी देखिए कोशिश करके, 52 सेकंड में ही होता है ये। ठीक, ये आगे लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में पहली बार गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय जनगण मन कब गया था पहली बार, ये कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन 1911 को। ठीक, यह जो जनगण मन है ये रविंद्रनाथ जी की गीतांजलि से लिया गया है। अब राष्ट्रीय गीत क्या हमारा सभी को पता है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसको 1950 में ही अपनाया गया। यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, और इसे सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। देखिए तो नेक्स्ट है हमारा कि हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, किस पर आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है।
ये पूछ देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन कि हमारा राष्ट्रीयकरण किस पर आधारित है। तो याद रखिएगा शक संबंध पर आधारित है। और इसको कब अपनाया गया था, तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, ठीक है। और इसका जो प्रथम माह होता है, हमारे राष्ट्रीयकरण का प्रथम माह होता है चैत्र माह होता है। चैत्र माह ऐसा नॉर्मली देखा जाए तो 22 मार्च को ही स्टार्ट होता है। तो ये चैत्र माह से स्टार्ट होती है। और अंतिम माह कौन सा है, तो अंतिम माह इसका फागुन होता है, ठीक है। और इसके बाद चैत्र माह 22 मार्च को होती है और इसका अंतिम माह फागुन होता है, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय और अपना चीज़ देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय पुष्प जैसे नॉर्मली सभी लोग जानते ही हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। और राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो गंगा की डॉल्फिन है, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव। और राष्ट्रीय पंछी मोर। और राष्ट्रीय मिठाई क्या है, हमारी जलेबी है। और राष्ट्रीय नदी गंगा कौन सा है, राष्ट्रीय नदी कौन सा है, गंगा है, सॉरी राष्ट्रीय नदी कौन सा है, गंगा है, जिसको 2008 में भारत सरकार ने घोषित किया था, ठीक है। और हमारा राष्ट्रीय दिवस अगर पूछते क्या है, तो हमारे राष्ट्रीय दिवस सिर्फ 3 हैं। कौन कौन से, 3 राष्ट्रीय दिवस हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ठीक। चलिए अपने अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम अपना प्रश्न देखते हैं। तो देखिए जैसे कि लिखा है, सबसे पहले में क्या लिखा हुआ है कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, ठीक। 1948, 1950, 1949 या 1951। तो ऑप्शन है आपका सी 1950, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 52 सेकंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन कितने समय का होता है, तभी हमने बताया था। देख लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन लिखा है 50, 45, 52 या 55। तो ऑप्शन सी है आपका 52। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बल कब से अंगीकृत किया गया। तो लिखा है ऑप्शन 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 या 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है आपका डी 26 जनवरी 1950। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हमारा भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1947। तो ऑप्शन है आपका ए 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन से सही है कौन से नहीं है। तो लिखा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां हैं। यह राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई अनुपात 3:4 है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि चक्र में 24 तिलियां हैं, तो ये तो गलत हो गया। और अनुपात 3:4 नहीं 2:3 है, तो ये भी गलत हो गया। 3:2 है, सॉरी 3:2 है, तो ये भी गलत है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो 2-3 तो नहीं दिख रहा है किसी तरह, तो ऑप्शन बी है केवल एक। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, हिरण, हाथी, बाघ, शेर। तो बाघ है, बाघ यानी टाइगर, टाइगर यानी कि बंगाल टाइगर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, सूरजमुखी, गुलाब, कमल, गेंदा। तो है कमल। भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है, कोयल, हंस, मोर, कबूतर। ऑप्शन है मोर। भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है, मोर, बत्तख, तोता, कबूतर। तो मोर है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, ठीक है दोस्तों, लग रहा है कि हमारे क्वेश्चन ही खत्म हो गए, ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट, हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, देखते हैं। जो ये प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, ये छोटा चैप्टर था, तो इसको पढ़ना जरूरी था क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से क्या है, तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है। वैसे जनरली हम लोग को छोटे से ये सब याद किया जाता है कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय फल कौन सा है, फिर भी बड़े होते होते बहुत लोग भूल जाते हैं, नहीं ध्यान रहता है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लिया गया। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा चैप्टर का नाम है राज्य और संघराज्य क्षेत्र, ठीक है, नाम है राज्य और संघराज्य क्षेत्र। जैसे देखते हैं, जैसे हम यहाँ सभी जानते हैं कि हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब 1947 पारित हुआ था, तो उस समय जो है 2 देशों के रूप में हम बट गया था, एक था भारत और एक था पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी थे आपके पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ बाद में उसका विघटन होकर बांग्लादेश हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा कि इसमें बचा हुआ था, तो जो भारतीय के अंतर्गत थे, तो जो भारतीय के अंदर जो देसी रियासतें थे उनको 3 विकल्प दिए गए थे कि अब 3 काम करो, या तो पाकिस्तान में चले जाओ, या तो भारत में शामिल हो जाओ, स्वतंत्र रहो, तीनों ऑप्शन थे उनके पास। तो भारतीय सीमा में देखा जाए तो भारतीय सीमा के अंतर्गत क्या थे, 552 देसी रियासतें थी,
केवल सिर्फ भारतीय सीमा में। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात नहीं हो रही है, ये वर्तमान में से जो भारत की सीमा वर्तमान की बात हो रही है कि 552 देशी रियासत थी। तो इनको क्या किया गया कि 552 में से क्या हुआ कि 549 जो भारत थी, भारत में शामिल हो गई रियासतें, ठीक है। जो शेष 3 बची थी वो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तीनों ने शामिल होने से मना कर दिया था। तो बाद में ही हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा और जूनागढ़ को जनमत संग्रह करा के और कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, ठीक। तो फिर क्या हुआ कि संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। जब संविधान मतलब बन गया उसके बाद जो किया गया था, भाग क में वे राज्य थे जहाँ ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था, भाग ख में राज्य विधानमंडल के शाही शासन था, और भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन वाले क्षेत्र थे, और भाग घ में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था, ठीक है। तो संविधान के देखिए अब वहाँ पे हो गया। अब देखिए अब जो जैसे ये सब खत्म कर दिया गया, अब जो भाग क ख ग है कई बहुत पहले का ही खत्म हो गया। अब हमारे पास 2 ही भाग हैं, 2 ही चीज़ें, एक है आपका यूनियन टेरिटरी जिसको संघ शासित क्षेत्र बोलते हैं, और दूसरा है राज्य, ठीक है। तो अब वो सब खत्म हो गया, तो इसको ध्यान देने की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो अब लिखा है कि देखिए अब देखिए यहाँ से हम जो संविधान हमने जो पहले पढ़ा था, एक उसमें सूक्ष्म नज़र देखे हुए थे, सूक्ष्म से जल्दी पढ़ लिए थे झटके से क्या था। अब देखिए यहाँ से जो है हमारा संविधान शुरू हो जाता है और आर्टिकल शुरू हो जाते हैं, अनुच्छेद शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से हम विस्तार पूर्वक से अनुच्छेदों को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला हमारा है ये आर्टिकल 1 क्या है कि भारत अर्थात इंडिया। देखिए अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। तो देखिए राज्यों का संघ का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि किसी राज्य को मतलब अपनी इच्छा स्वेच्छा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छा से मतलब बाहर भी हो सकते नहीं, उनको प्रतिबंधित है कि आप भारत से अलग नहीं हो सकते, या कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे भारत को तोड़ना पड़े, या मतलब आप अलग अलग होने की सोचें। तो ये नहीं है। और अनुच्छेद 2 देखिए कि अनुच्छेद 2 के तहत क्या है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का संसद का अधिकार, ठीक है। राज्यों का जैसे भारत में नए राज्यों का अगर लेना हो तो उसके तहत क्या है, संसद कुछ भी अधिकार बना सकती है, नियम कानून बना सकती है, ठीक है। और देखिए अनुच्छेद 3 में क्या है कि नए राज्यों का निर्माण करने, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद का अधिकार, ठीक है। देखिए भारत में नए राज्यों के प्रवेश मतलब क्या होता है कि किसी अन्य देश से कोई भूमि हम जमीन ले लिए नेपाल से या बांग्लादेश या पाकिस्तान से, किसी से भी कोई नई भूमि ले तो उसको हम शामिल करने के लिए वो आर्टिकल 2 में जाएंगे, ठीक है। और अगर अपने ही देश के अंदर कोई राज्य में क्षेत्र में सीमाएं करनी है, या सीमा कोई राज्य का सीमा बढ़ाना है, कोई राज्य छोटा करना है, कोई बड़ा करना है, या उनके नामों में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए आर्टिकल 3 में आपको संशोधन करना पड़ेगा। कि कौन करेगा, तो संसद करेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या ये बोला गया है कि संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब संसद साधारण बहुमत मतलब कोई भी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी राज्य से परमिशन लेने की आवश्यकता है कि हम तुम्हारे राज्य में ये हम संशोधन कर रहे हैं, ऐसा बदलाव कर रहे हैं, तुम्हारी सीमा कम कर रहे हैं, तुम्हारी सीमा बढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि केंद्र सरकार राज्यों से पूछें, ठीक है। यहाँ पे एकात्मक, अभी पीछे हमने पढ़ा था ना, ये एकात्मक शक्ति एक प्रकार से हो गई है जो कि पूरी तरह से केंद्र को दी गई है। इसका कारण भी है, इसका कारण ये है कि उस समय जब थे तो देखिए भी हमने ऊपर पढ़ा है कि बहुत से देशी रियासतों में थे, सभी देशी रियासत जो है टूट के बिखरना चाहते थे, सब अपना अपना एक चाहते थे कि बनाने के लिए। वो तो पटेल जी थे जिनकी वजह से सभी राज्यों को एकजुट किया गया। और हमारे सामने आज इतने बड़े भारत को देखते हैं आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए ये क्या है, भारतीय संविधान संसद को देखिए क्या लिखा है, संविधान संसद को अधिकार देता है कि नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने या नाम बदलने या सीमा परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति, जैसे बताया ना, बिना राज्यों की अनुमति से भी कदम उठा सकती है। बिना पूछे उनसे कुछ भी कर सकती है, राज्यों के सीमाओं में या क्षेत्रों से संबंधित कुछ भी। देखिए इस क्या लिखा है कि अगर अगर राज्यों से संबंधित कोई भी सीमा संशोधन या क्षेत्र बढ़ाना घटाना कुछ भी काम करती है, तो ये अनुच्छेद संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये संशोधन नहीं माना जाएगा। देखिए वर्तमान में भारतीय संघ में कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा, पहले 29 थे, तेलंगाना हुआ तो 29 हुए थे, फिर क्या हुआ, एक जम्मू कश्मीर जो था वो राज्य ही था, राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसके तोड़ के क्या किया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो क्या क्या नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो वहाँ से एक राज्य कम हो गया और 2 केंद्र शासित हमारे बढ़ गए। तो 7 थे तो 9 हो गए थे। तो फिर क्या हुआ कि दमन और दीव को
और नागरा हवेली को क्या था सरकार ने अभी पिछले साल ही एक कर दिया था, ठीक है, दोनों को मिला दिया था, तो 8 हो गया, ठीक है। तो अभी याद रखिएगा अच्छी तरह से कि हमारा 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है कि संस्था के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए, देखिए जब संस्था जब हो गई तो नया राज्य बनाना था, तो उसके लिए क्या किया गया कि फजल अली की अध्यक्षता में एक नए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, ठीक है, 1953 में हुआ। और इनके 2 अन्य सदस्य भी थे, एक के पनिकर थे और एक एच.एन. कुंजरू थे। तो इसी जो आयोग थे इन्हीं के अनुशंसा पर क्या किया गया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू किया गया, ठीक है, 1956 बनाया गया। फिर क्या हुआ कि जून 1948 में क्या किया है कि भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, कि मतलब देखने के लिए कि हाँ मतलब भाषा का किस तरह राज्यों का गठन किया जाए जिससे उनकी विकास या फिर हो सके, मतलब उनको दिक्कत सुविधा असुविधा ना हो, इस प्रकार से। तो ये तो क्या किया कि जो एस.के. धर की जो आयोग थी, उन्होंने क्या कहते कि इसकी रिपोर्ट 1948 में पेश की। और आयोग ने जो राज्य का पुनर्गठन था वो भाषाई आधार की जगह पे क्या कहा कि प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। क्या बोला उन्होंने, एस.के. धर ने क्या बोला कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर, ठीक। तो फिर क्या हुआ, दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस.के. धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन, मतलब उन्हीं की जो एस.के. धर ने जो अनुशंसा दी थी उसी पर मतलब कि एक प्रकार से विचार करने के लिए जेवीपी समिति का गठन किया गया, ठीक है। जेवीपी मतलब जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से मतलब हो गया पट्टामी सीतारमैया, ठीक है। तो ये थे, इन्हीं लोग के 3 नाम से 3 थे, जेवीपी समिति का गठन किया गया। तो अप्रैल 1949 में जब अपनी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत किया, तो इन्होंने अस्वीकार किया कि सच में कि जो है कि भाषा राज्यों का गठन जो है भाषा का आधार नहीं होना चाहिए। सबने स्वीकार किया कि भाषा का आधार नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, इसको प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए, मतलब कैसी सुविधा होती है लोगों को, कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं, कैसी उनकी भूमि है, कैसी वहाँ के मतलब कि रहन सहन है, कैसे लोग आते हैं उसमें, तो इस प्रकार का होना चाहिए, न कि भाषा का आधार होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो देखिए लिखा है पोटी श्रीमालू जी थे, उन्होंने भाषा के आधार पर होने के लिए 56 दिन की भूख हड़ताल कर दी, ठीक है। तो जब भूख हड़ताल किया 56 दिन तक, तो वो जीवित रहे, 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से कि आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा मतलब किया गया, बहुत ज़्यादा जानते हैं किसी की मृत्यु वो भी भूख हड़ताल करने की वजह से हो जाए तो बहुत दबाव पड़ता है सरकारों के ऊपर। तो ये हुआ था। तो क्या किया गया कि दबाव में आकर सरकार ने क्या किया कि आंध्र प्रदेश को जो है कि देश का पहला है भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश क्या है, भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य बना, याद रखिएगा इसको, बहुत क्वेश्चन पूछता है। देश का भाषा के आधार पर गठित होना देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश, ठीक। उसके बाद अनेकों होते हैं, आगे देखेंगे कौन कौन से हुए हैं। अधिकतर आप देखेंगे तो सभी राज्यों में भाषा के आधार पर ही होते हैं, कुछ भी हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो लिखा कि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार संविधान में संशोधन कर भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एक बार, हमारे मित्र थे, उनसे थोड़ी नोकझोंक हो गई थी कि ऐसे कैसा कोई सरकार कर सकता है कि अपनी भूमि किसी को दे दे। ऐसा देखिए, ऐसा हम लोग देखिए संवैधानिक तौर पे तो सही है, सरकार जो चाहे सो कर सकती है, बहुमत में सरकार है, बहुमत में रहेगी तो वो कुछ भी कर सकती है। वो जनमानस की भावना के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप सोचेंगे कि अरे यार हमारी प्रॉपर्टी हम कैसे दे दें, नहीं दे सकते आप, ये आपकी भावना है, देश की भावना नहीं है, देश या संविधान की भावना नहीं है। संविधान में तो लिखा हुआ है कि भैया कोई भी ज़मीन अगर है तो हम किसी को भी दे सकते हैं, ये संविधान में संशोधन करके ये किया जा सकता है। ये केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब भले वो केंद्र सरकार दे दे, उसके बाद वो बचे न बचे इसकी कोई वो नहीं है, पर जैसे कि ऐसा केंद्र सरकार कर सकती है, ठीक है। तो ये होता है। चलिए हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। नहीं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि नए राज्यों का जो गठन हुआ, राज्यों के गठन का क्रमवार बताइए कि कौन सा गठन पहले हुआ था। तो देख लीजिए नए गठन कैसे कैसे गठन हुए, उनके क्रमवार यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा देखना जरूरी है। तो देख लेते हैं। तो लिखा है, पहले देखिए क्या है कि पहला गठन कब हुआ था, आंध्र प्रदेश का हुआ था, फिर दूसरा गुजरात, तीसरा नागालैंड, चौथा हरियाणा, पाँचवां हिमाचल प्रदेश, छठवां मेघालय, सातवां मणिपुर, आठवां त्रिपुरा और नौवां सिक्किम है। और देख लें नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है आपका 10वां कौन सा, 10वां है मिजोरम, ठीक है। 10वां मिजोरम है, 11वां हिमाचल प्रदेश, 12वां गोवा, 13वां छत्तीसगढ़ है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का हुआ था। और उत्तराखंड कब बना था, 9 नवंबर 2000 को किससे अलग हुआ था, तो ये हुआ था यूपी से अलग होकर, ठीक है। और ये 15वां देखिए झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 से, ये बिहार से अलग हुआ था। और ये तेलंगाना बना कब, 2 जून 2014 से।
ठीक है। तो ये देखिए हो गया 2054 के। उसके बाद का जो हमारे पास क्या है कि जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और 2 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें जोड़ के एक कर दिए गए। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे? दमन दीव और दादरा एवं नगर हवेली। ठीक, चलिए क्वेश्चन चलते हैं अपने। ये क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? नया राज्य बनाने का अधिकार देखिए पूछा किस संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत? पहला है अनुच्छेद 1, फिर 2, 3, 4 या 5। तो ऑप्शन है आपका सी, अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत संसद क्या कर सकती है? नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनके क्षेत्रों में सीमाओं का नाम परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, ये सब शक्ति प्राप्त है। ठीक है, और याद रखिएगा कि आर्टिकल 2 जो है हमारा, आर्टिकल 2 क्या है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, नए राज्य बाहरी कोई देश अगर देना चाहे हमें गिफ्ट के तौर पे कोई ज़मीन भूमि, तो उसके लिए हम आर्टिकल 2 से काम करेंगे। और भारत के अंदर ही अगर कोई हमें संशोधन करना है, किसी राज्य का सीमा को बढ़ाना है, छोटा करना है, तो उसको आर्टिकल 3 के तहत करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखा है नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य का गठन किसमें? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद या राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ये होगा आपका संसद में, क्योंकि संसदीय सर्वोपरि है, वही कुछ संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये शक्ति किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये है संसद को। ऑप्शन ए है, क्योंकि लोकसभा में राज्यसभा नहीं आएगी ना, संसद में तीनों आ जाएंगे ना, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों आ जाते हैं। जबकि लोकसभा अकेले नहीं कर सकती, नहीं राष्ट्रपति अकेले कर सकता है, नहीं सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ये कौन कर सकता है? ये करेगा ये संसद करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राजनीतिक दलों को या केंद्र सरकार को। तो किसको प्राप्त है? तो ऑप्शन ए है संसद को। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है? राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कॉन्फेडरेशन है या राज्यों का यूनियन है? क्या है? राज्यों का यूनियन है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ यूनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, नहीं है पूछा है। लिखा है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, संघबद्ध होने वाले इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो ये ऑप्शन डी होगा, सहमति का परिणाम नहीं है। कोई रोज राज्य सहमति का मतलब क्या हुआ? सहमति का तो ये हुआ कि राज्य का जब मन करे आए, जब मन करे चला जाए। तो ऐसा नहीं है, आप आ भी नहीं सकते कहीं से, जा भी नहीं सकते कहीं पे। आने का तो आ जाएंगे, जैसे अन्य कोई राज्य बांग्लादेश या अन्य देशों के कोई राज्य चाहे अगर हमारे में आना तो आ सकता है, परंतु जा नहीं सकता, बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, ये केंद्र को बहुत ज़्यादा इस मायने में मजबूत बनाया गया है। ठीक है, तो ये देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है बता रहा है। पहला ऑप्शन दिया आपका कि संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा और इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ठीक है, तो ये तो और नेक्स्ट क्या आएगा कि इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम में इसका प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन सी है इसका, क्या है? 368 के तहत हमने बताया 368 के तहत संशोधन नहीं समझा जाएगा। ये साधारण बहुमत से संसद कर सकती है, बदलाव कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने के लिए साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे राज्य का अनुसमर्थन या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, ये पूछा है। तो ऑप्शन क्या है आपका? सभी लोग पता है, ऑप्शन ए है साधारण बहुमत से। भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, पूछ रहा है। ठीक है, कहाँ पारित होना अनिवार्य है, कैसे अनिवार्य है? तो ये पूछा कि लिखा है कि संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है हमारा बी, ठीक है, आंसर है आपका बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, गृह मंत्री द्वारा या प्रशासक द्वारा। तो ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति क्या करता है, 239A के तहत क्या कहता है, वो संघ जो क्षेत्र होते हैं उनके प्रशासन का कार्यभार संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण है। लिखा है कथन है आपका कि भारत संघ नहीं है। कारण है किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो वही पूछा है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, आर दोनों सही है पर आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो ऑप्शन डी है आपका, ए तो गलत है किंतु आर सही है। भारत संघ नहीं है, गलत है, ये भारत संघ है, सही होता है यूनियन है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, ये है। और बाकी दूसरा वाला जो है वो क्या है हमारा, गलत है, ठीक है, सॉरी ए गलत है और आर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, ठीक है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ऑप्शन डी है आपका, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताना है कि नीचे ये कूट का सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है, ठीक है, बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। पहला देखते हैं, पहला लिखा है आपका कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक, पहला है। दूसरा है, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तीसरा है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं था। जैसे देखने में लग रहा है पक्ष में नहीं था, सही बात है। और एसके धर ने भी प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, ये भी सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन लिया क्या, 1 और 2, केवल 1 और 3 और या सभी तीनों। तो ऑप्शन है आपका डी, सभी तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या सर्वोच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन है आपका सी, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, दिया है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। क्या पूछ रहा है कि नए राज्य का सृजन, 5वीं अनुसूची, 3री अनुसूची, 2री अनुसूची या प्रथम अनुसूची। तो ऑप्शन है आपका डी, प्रथम अनुसूची में, ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। ये संघ राज्य क्षेत्र जो है किसमें है, प्रथम अनुसूची में ही आता है, इसलिए प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20, 25 या 30। तो देखिए हमारे प्रश्न में पूछा था ये कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो राज्यों के लिए तो टोटल है आपके 530 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20, यानी हो गए आपके 550 हो गए, ठीक है। और 2 जो है मनोनीत होते हैं तो आपको हो गया 552, यानी कि ये आप लिखा हुआ है 552 जो टोटल सीट्स होती हैं, ठीक है, कुल सदस्य की संख्या है। और जिसमें से कि 530 राज्यों के लिए और 20 मैक्सिमम हो सकते हैं यूटीज के लिए, यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए, और 2 होते हैं मनोनीत के लिए, ठीक है। तो देखिए 20 मैक्सिमम हो सकते हैं, वर्तमान में देखेंगे तो हमारे कितने हैं, 19 हैं। यूटीज को कितने प्राप्त हैं, 19। जम्मू कश्मीर और दादरा नगर हवेली सबको मिला के जो है कि, क्योंकि और लद्दाख भी हैं, ये सारे क्या हो गए, ये समय यूटीज हो गए हैं। तो इनको सभी को मिला के वर्तमान में कितने हैं, 19 हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर को कितने मिले हैं, तो जम्मू कश्मीर को 5 हैं, दिल्ली को 7 हैं और दादरा नगर हवेली को कितने हैं, 2 हैं। बाकी सभी जितने हमारे यूटीज हैं सबको 1-1 मिला हुआ है, ठीक है। बाकी ये तीनों के जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको ज़्यादा सीटें इनको बता दिए हैं, जम्मू कश्मीर 5, दिल्ली 7 और दादरा नगर हवेली 2। बाकी जितने भी यूनिट सबको 1-1 मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, लोकसभा सीट टोटल लोकसभा की सीटें कितनी है हमारी लोकसभा में, तो 552 है। 530 + 20 + 2, समझ गए होंगे कैसे हो ये आंकड़ा है, तो समझ आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। 1 नवंबर 1956 की बात कर रहा है, ठीक है।
14 राज्य एवं संघ 6 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, या 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। आंसर देते हैं, आंसर आपका ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। ठीक है, तो जो हमारा 1 नवंबर 1956 में कितने था, 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी, यूटीज थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं, जैसे हमने बता चुका है कि हम वर्तमान भारत में देखेंगे तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यही सब है, ये सब पुराने क्वेश्चन हो गए इसलिए देखना जरूरी नहीं है, उसको नया देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, पूछ रहा है इनमें से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, गोवा, पुदुचेरी। तो देखेंगे तो सब 3 तो दिख रहा है, अंडमान निकोबार भी है, दमन दीव पुदुचेरी भी है, परंतु ये गोवा नहीं है। गोवा राज्य है, न कि संघ क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा कि किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है। ये ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में पूछ रहा है कि इन चारों में से किसका नाम नहीं बदला गया है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल या आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है आपका डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पहले किसका किसका नाम था, चेन्नई, जो मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया गया है, पश्चिम बंगाल का कलकत्ता था उसका नाम कोलकाता हो गया है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का हो गया है, तिरुवनंतपुरम हो गया है, सबका नाम बदल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिल्ली है, क्या है, दिल्ली क्या है, एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वायत्त शासित परिषद है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, 67वां, 67, 69, 68 या 70। ठीक है, तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी है आपका 69वां। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, और एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। ठीक, और जो 39 क के तहत क्या किया गया कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। कब दिया गया, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो ये थोड़ा इतना नहीं है क्योंकि इतने क्वेश्चन नहीं इतना डीप में पूछता है कि हाँ ये 240 का एक बहुत देख रहे बहुत ज़्यादा ये है, ये राजस्थान का ही काम होता है, सब राजस्थान ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा घुमा फिरा के। फिर भी देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। 240 ए बता रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 240 ए ख बता रहा लक्षद्वीप, ग बता रहा पुडुचेरी या घ बता रहा दमन और दीव। तो ऑप्शन है आपका सी 240 एक का ग पुडुचेरी जो है राष्ट्रपति के शक्ति के संदर्भ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, दीव खम्पात की खाड़ी में एक टापू है, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, और दादरा नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी है आपका कि दादरा और नागर हवेली के कब थे, वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। ये गलत है, बाकी सारे सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1954 में पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी के। ठीक है, पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, कब बनाया गया, 30वें संशोधन द्वारा, और 32वें द्वारा, 35वें द्वारा या 42वें द्वारा। तो ऑप्शन सी है आपका 35वें द्वारा। 35वें द्वारा 1974 को सिक्किम को भारत का संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, और सिक्किम 22वां राज्य बना। ये पूछा ना कि जो क्रम जो कभी पूछ देता है तो थोड़ा उसको ध्यान में रखना पड़ता है कब कब किसका हुआ था, किस वर्ष हुआ था। बस ये जानना है किस वर्ष हुआ था और किसका हुआ था, तो ऑटोमेटिक इससे पता लग जाएगा कि क्रमवार क्या है अगर वर्ष याद रहे तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वही क्वेश्चन रिपीट किया है, 34वें, 35वें, 36वें और 37वें। तो सी है आपका 36वें। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के तहत संसद को है। ठीक है, तो बिहार को काट कर अगर पृथक वनांचल राज्य बनाना हो तो इस संसद के अधिकार कर सकता है, न कि राज्य इसमें कुछ कर सकता है। चलिए तीसरा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। यानी कालक्रम के बताना है कैसे कैसे, मतलब पहले कौन बना उसके बाद कौन बना।
कौन कौन से देख लेते हैं। तो लिखा है छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, यस और सिक्किम। चारों मतलब बताना है कौन से बना है। 4 1 3 2, 3 2 1 4, 4 2 1 3, ये 4 1 4 3। तो बी है आपका 4 2 1 3, यानी कि आंध्र प्रदेश 1953 में बना पहले, राजस्थान दूसरी बार बना, और महाराष्ट्र क्या है तीसरे नंबर पे है, नागालैंड चौथी नंबर पे, हरियाणा 5वें नंबर पे। ठीक है। तो ऐसे झारखंड कब बना था, तो झारखंड 2000 में 15 नवंबर 2000 को बना था। उत्तराखंड कब बना था, वो भी 2000 में, और छत्तीसगढ़ भी 2000 में ही बना था। तीनों 2000 में ही बने थे। बस समय आगे गया कि तीनों तो 2000 में बने थे, पर छत्तीसगढ़ पहले बना, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि का वही कालानुक्रम है, इसको सजाना है। ठीक है। सिक्किम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड हरियाणा, या नागालैंड हरियाणा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम हरियाणा नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, या नागालैंड अरुणाचल प्रदेश सिक्किम हरियाणा। तो ऑप्शन बी है आपका। सबसे पहले नागालैंड का निर्माण हुआ, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया, ये पूछ रहा कब इसका गठन हुआ था। 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2000 को, या 1 जनवरी 2000 को। तो ऑप्शन है आपका ए, 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड राज्य का स्थापना कब हुआ था। वर्ष 1999 में, वर्ष 2001 में, 2000 में, या 2002 में। ऑप्शन है आपका बी, वर्ष 2000 में। 2000 में याद रखिएगा 3 राज्यों का गठन हुआ था। अभी हमने देखा ना कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में तीनों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही क्रम मतलब इस क्रमानुसार बताना है कौन कौन सा। हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय। तो आपका सी है आपका 3 1 4 2। ठीक है। 3 1 4 2 का मतलब क्या हुआ कि पहले नागालैंड बना, फिर हरियाणा बना, फिर मेघालय, और फिर सिक्किम, लास्ट में सिक्किम। ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में लिखित राज्यों को बनाया गया वही कालानुक्रम पूछा है, सही क्रम में पूछा है, सजाना है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम, चारों बताना है पहले कौन बना, उसके लास्ट में कौन बना। तो ऑप्शन बी है आपका 1 3 2 4। 1 3 का मतलब पहले आंध्र प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, और फिर सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वही है, और वही क्रम में बताना है, सजाना है इसको भी। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, या अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, या फिर सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो ऑप्शन है आपका ए, पहले नागालैंड, फिर मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लास्ट में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यों का निर्माण सही और वही क्रम में बताना है, और वही क्रम बताना है इसको। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, या हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो ऑप्शन डी है आपका हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। सुमेलित को सूचित करना है कि कब किस वर्ष लिखा है सामने, और उसके सामने लिखा है राज्य का नाम कि कब का हुआ था। तो नागालैंड, झारखंड, तेलंगाना और सिक्किम। झारखंड कब हुआ था, झारखंड तो हमने देखा था कि अभी 2000 में हुआ था। झारखंड, उत्तराखंड, और तो ये तीनों का जो है वो 2000 में हुआ था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, उनसे मिलान करना है तो मिलान देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है कि नागालैंड कब बना था, तो 1963 में बना था। झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में, और सिक्किम बना था 1975 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ है। पश्चिम बंगाल का, असम का, पंजाब का, या हिमाचल प्रदेश का। तो इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। आंसर लग रहा है आयोग ने कुछ इधर उधर कर दिया होगा। ठीक है। देख लेते हैं इसके आंसर में सही देख लेते हैं। तो देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। और असम क्या बना था 26 जनवरी 1950 को। देखिए यहाँ इधर लिखा। पंजाब क्या हुआ, वही 50 को बना, और हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि कथन असत्य है, ये बताना है कौन सा कथन असत्य है। बोला है मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र के विभाजित किया गया, और हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। कौन सा गलत है ये बताना है। देखिए ऑप्शन ए गलत है, मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। क्योंकि मैसूर राज्य का नाम परिवर्तन करके अधिनियम करके इसका नाम कर्नाटक रखा गया, न कि तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा होगा उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है। ये उग्रवादी संगठन है उल्फा, असम से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब या कश्मीर से। तो यह है असम से है उल्फा। ठीक है। असम राज्य संबंधित है, यूनाइटेड लिबरेशन ऑफ फ्रंट ऑफ असम है। ठीक है। सैन्य संघर्ष के लिए संप्रभु मतलब कि अपना अलग देश चाहते हैं, असम की स्थापना करना चाहते हैं। ऐसे तो देखेंगे तो 2800 राज्य हैं, तो उन सभी राज्यों में अधिकतर राज्यों में जो है कि अलग होने की अलग जगह रहती है, परंतु हमारे केंद्र इसीलिए केंद्र को सशक्त बना किया है ताकि कोई भी राज्य अलग ना हो सके। ठीक है। कितनी भी कोशिश करे पर अलग होना ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीपुल वार ऑफ ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है, कहाँ संगठन है।
त्रिपुरा में, असम में, नागालैंड में, आंध्र प्रदेश में। ये देखिए डी है आंध्र प्रदेश में, देखिए ना। ये अलग अलग संगठन से बने रहते हैं अपने आप को सशक्त बनाने की, या अपने जो है आंध्र प्रदेश में क्या देखिए कोडाई सीतरमैया नामक नक्सली नेता ने, ठीक है, ये अपना जो है मांगते रहते हैं हमेशा कि ये तो नक्सली है फिलहाल में, पर ऐसे बहुत सारे होते हैं जो राज्यों को अलग करना चाहते हैं, अपना स्वयं की एक संप्रभु शक्ति चाहते हैं, अपना अपना खुद का देश बनाना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे जम्मू कश्मीर में है, असम में है, या पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में देख लेंगे, ऐसे बहुत सारे हैं, ये ऐसे होते रहते हैं। ये देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि देखिए इंपॉर्टेंट थोड़ा, कि कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, मतलब कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है ये पूछना चाहता है। पहला ऑप्शन कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश। दूसरा है आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। तीसरा है आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। या चौथा है आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है आपका डी। देखिए याद रखिएगा अच्छे से कि कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के मध्य विवाद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1856, 1956, 1957 या 1960। सभी पता है ये आयोग की दिशा 1953 में की गई थी, ठीक है। और आयोग ने क्या अपना रिपोर्ट कब सौंपा था? 1955 को सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? 1947, 1951, 1956 या 1966। तो देखिए ऑप्शन सी 1956 है, ठीक है। 1956 में किया गया था, और इसका नाम ही है, देख नहीं रहे, अजय पुनर्गठन अधिनियम 1956 नाम ही इसका पूरा, तो 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो राजस्थान का, आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश या कर्नाटक का। तो सभी ने देख रहा था 56 दिन का उन्होंने रामलुलु जी ने भूख हड़ताल किया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके तहत आंध्र प्रदेश पहला राज्य भाषा के आधार पर बना, देश का पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? ये भी वही क्वेश्चन है, रिपीट किया हुआ है। केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, कब गठित किया गया? 1950, 56, 53 या 61। तो आंसर है आपका बी 1953। देखिए ये जो है भाषाई आधार पर जो है ना जो आयोग बना वो 1956 बना, परंतु अगर राज्य का पूछ दे तो देखिए गठन होने आयोग गठन होने से पहले ही 1953 में ही ये राज्य बन चुका था भाषा आधार पर, ठीक है। ये पहले राज्य बना, उसके बाद जो है आयोग का गठन हुआ था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956, जैसे पता है 1956। बाद में पहले आंध्र प्रदेश का पहले निर्माण हुआ था, गठन हुआ था 1953 में, उसके बाद जाके 1956 में क्या हुआ था कि भाषा आधार पे जो है कि आयोग का गठन हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा सही है, एक बताना है आपको। पहला है कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो है 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। दूसरा है आपका कि 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन को मांग को अस्वीकार कर दिया गया। बताना है दोनों गुट में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। केवल ए, केवल बी, न तो ए न ही बी, और न एक और बी, दोनों। तो ऑप्शन है आपका डी, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस का 35वां अधिवेशन था 1920 में नागपुर में, तो क्या राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। तो प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, ठीक है। 1948 में संविधान सभा ने एस के धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार प्रशासनिक सुविधा ही होना चाहिए, न कि भाषा आएगी। तो बाद में फिर जेवीके समिति ने किया था, तो फिर उन्होंने उसी जो आयोग था उनके जो डीएनए दिए उनके जो विचारों का था उनका अवलोकन किया गया। बाद में इन्होंने भी तर्क निकाला जेवीके समिति में भी, जवाहरलाल नेहरू जी थे कि हाँ यार जो है कि प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए ना कि भाषा के आधार। तो उसी पे जो है कि रामलू जी ने अनशन किया और 56 दिन की बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, तब आंध्र प्रदेश का पहला गठन हुआ था भाषा के आधार पर, ठीक है। तो ये आज हमारा चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।